उस इंसान ने हमसे बातें करनी बिल्कुल बंद कर दी है। हाँ, कर दी है, मैं मान रहा हूं, सच में कर दी है। अब आप कहोगे सर क्या हम अपने पार्टनर को साइकोलॉजी के हिसाब से वापस ला सकते हैं? हाँ, वापस ला सकते हैं। साइकोलॉजी के कुछ नियम और कायदे कानून होते हैं जिनको अगर आप यूज करोगे तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। उनको यूज करना बड़ा हार्ड हो जाता है और आप समझ नहीं पाते हो। आप अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाते, अपने इमोशन पर कंट्रोल नहीं कर पाते। यह रीजन होता है साइकोलॉजी को यूज ना करना। अगर साइकोलॉजी को आप यूज करोगे तो अपने इमोशन पर कंट्रोल 100% करना पड़ेगा, वो आप कर नहीं पाते हो। अगर आप अपने इमोशन पर कंट्रोल कर सकते हो तो मैं आपको ऐसे तरीके बता दूंगा साइकोलॉजी के कि आपका पार्टनर आपसे बात भी करेगा और आपके सामने रोएगा भी और गिड़गिड़ाएगा भी। अब आप कहोगे सर वो तरीके कौन से हैं? वो तरीके मैं आपके सामने पेश करूंगा अभी। अब आप मेरी बात को समझने की कोशिश करें। आपके पार्टनर ने आपसे बात करनी बंद की है तो किन कारणों से की है? ऐसा क्यों हुआ है? ऐसा क्यों हुआ है कि आपका पार्टनर आपसे बहुत ज्यादा प्यार करता था और आपसे बहुत ज्यादा बातें करता था और आज आपका पार्टनर आपसे एक बात करना भी उचित नहीं समझ रहा है, यानी बड़ी परेशानी आती है उसको जब वो आपसे बात करता है। क्यों हुआ है? ये सब सिचुएशन कहां से पैदा हुई है? समझ रहे हो मेरी बात को? अब मैं आपको बताता हूं ये सिचुएशन कहां से पैदा हुई। दो रीजन होते हैं हमारे पार्टनर के हमसे बात न करने के। या तो हमने अपने पार्टनर के साथ कुछ ऐसी गलती कर दी है, यानी इस तरीके से बिहेवियर किया है कि हमारा पार्टनर हमारे बिहेवियर से इरिटेट हो गया, यानी परेशान हो गया है। अब परेशानी जब आई है, हमने रात दिन उससे बात की है। रात दिन बात करने में हमने कुछ बातें उसको ऐसी भी बोलती है जिनसे वो परेशान हो जाता था। जैसे वो कहीं पर जा रहा है, हमने कॉल की, कहां खड़े हो आप? क्यों मुझसे बात नहीं कर रहे हो? मैं आपके घर पहुंच जाऊंगा, या मैं आपके घर पहुंच जाऊंगी, या मैं आपके ऑफिस पहुंच जाऊंगी अगर आप मुझसे बात नहीं करोगे। उस समय तो वो आपको बोल नहीं पाया था, वो उस समय मजबूर था। समझ लो, उस समय वो परेशान था, वो समझ रहा था अब क्या करूं। लेकिन जैसे उसको मौका मिला उसने आपको झट से साइड कर दिया, यानी आपने उसको इरिटेट कर दिया, इसलिए आपका पार्टनर आपसे बात नहीं कर पा रहा है। दूसरी बात, एक दूसरा कारण भी होता है। दूसरा कारण क्या होता है कि आपने, यानी आपके पार्टनर ने एक डिसीजन ले लिया है कि मुझे अब आपसे बात नहीं करनी है, नहीं करनी है। दैट्स ऑल। प्रॉब्लम बहुत आसानी से सोल्व हो जाती है। अब इसका तो रास्ता है कि आपके पार्टनर ने एक डिसीजन ले लिया है कि मुझे आपसे बात नहीं करनी है, उस बात का रास्ता है। लेकिन हां, अगर आपका पार्टनर आपको बता नहीं रहा है कि मैं किस कारण से बात नहीं कर रहा हूं, उसका रास्ता नहीं है। उसका रास्ता केवल और केवल है साइकोलॉजी। वो आपको बता भी देगा क्यों नहीं बात करना हूं, वो आपको सब बातें बता देगा। समझ रहे हो मेरी बात को? अब मैं आपको बताता हूं साइकोलॉजी का यूज आपको कैसे करना है और कैसे आपका पार्टनर आपसे बात करना शुरू करेगा। साइकोलॉजी को जब हम ध्यान में रखते हैं, साइकोलॉजी का जब हम यूज करते हैं, तो हमें सबसे पहले अपने इमोशन पर कंट्रोल करना होता है। साइकोलॉजी नहीं तो यूज नहीं होगी। साइकोलॉजी कहती है कि अगर आपका पार्टनर आपको परेशान कर रहा है तो उसको परेशान करना आप बंद कर दो, आपको उसकी तरह नहीं करना है। सबसे पहली बात यह होती है कि कुत्ते के पीछे अगर डंडा लेकर भागोगे, कुत्ता क्या करेगा? आपको काटेगा भी और भौंक भी सकता है और आपको परेशान भी कर सकता है। आसान तरीका यह है कि आप उसको टुकड़ा डाल दो। यही सेम सिचुएशन आपको रिलेशनशिप में यूज करनी होती है। अब आप कहोगे सर कैसे? अगर आपको अपने पार्टनर को अपने नजदीक लाना है तो आपको उसके पीछे भागना बंद करना पड़ेगा। कुछ समय के लिए अपने इमोशन पर कंट्रोल करना पड़ेगा। कंट्रोल इतना ज्यादा करना पड़ेगा, आपको उससे बात नहीं करनी है, उससे बिल्कुल भी कांटेक्ट नहीं करनी है, किसी भी तरीके से उसके नजदीक नहीं जाना है। अगर आप उसके नजदीक जाओगे, उसके कांटेक्ट में रहोगे, उसके सामने रोओगे, गिड़गिड़ाओगे, परेशान रहोगे, उसके सामने सैड स्टेटस लगाओगे, तो आपका पार्टनर आपके पास कभी नहीं आएगा और आपसे बात करना भी उचित नहीं समझेगा।
अब अगर आपका पार्टनर किसी कारणवश थोड़ा बहुत आपसे बात भी कर लेता है, तो आपको रोकर उससे बात नहीं करनी है। आपको उसको ये नहीं बोलना है कि आप क्यों जा रहे हो मेरी जिंदगी से, क्यों मुझे आप परेशान कर रहे हो, क्यों मुझे आप परेशान कर रहे हो, क्यों मुझे दुखी कर रहे हो। अगर आप ये चीजें उसके सामने बोलोगे तो मेरा मानना है कि आपका पार्टनर आपके पास कभी नहीं आएगा। अब आपको क्या बोलना है, अगर आपका पार्टनर आपसे थोड़ी बहुत बात कर लेता है तो आपको एक खुशी में बात करनी है। वो बोलेगा कि यार क्या कर रहे हो आजकल, उसको बोलना बहुत अच्छी मस्त कट रही है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो अच्छे से जीता हूं, अच्छे से मौज मस्ती करता हूं, इधर उधर कल घूमने गया था और कल मेरे फ्रेंड ने मुझे बुला लिया था, कल एक लड़की थी उसने बुला लिया और काफी फोन कर रही है, बात 2-3 बार से 3-4 बार फोन भी कर चुकी है। आप उसको ये बिल्कुल नहीं बोलोगे मैं अकेला पड़ गया हूं आपकी वजह से। अगर आपने ये चीज बोल दी, ये बात बोल दी आपने, तो आपका पार्टनर और ज्यादा मजबूत हो जाएगा। और मजबूत आपको उसने करना नहीं है, आपको मेंटली टॉर्चर करना है उसको, फिजिकली टॉर्चर नहीं। आप उसको 2-4 थप्पड़ लगा दो, क्या होगा, और ज्यादा दूर भाग जाएगा, क्या होगा उससे। या 2-4 गाली गलौज कर दोगे, क्या करेगा, आपके पास आ जाएगा क्या। इस बात का ध्यान रखना कि आप नफरत से कभी किसी इंसान को नहीं पा सकते। अगर आपको उसको इरिटेट भी करना है, उसको मेंटली टॉर्चर भी करना है, शांत रहकर करना है। शांत रहने का रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। अब एक दिन वो आपसे बोलेगा लगभग 1 हफ्ते बाद, ऐसा क्यों कर रहे हो आप तो मुझे याद भी नहीं करते। आप उस समय बोलोगे कि जैसा आपने मुझे बोला मैंने वैसा कर दिया। आप मुझसे दूर जाना चाह रहे थे, मैंने आपकी सभी बातें मान ली। आपने मुझे बोला आपको मेरे पास नहीं रहना है, मैं आपसे दूर चला गया, तो मेरी गलती कहां है। कई बार ऐसा करते हो, आप उसके पीछे दौड़ते रहोगे। कई बार आपको ऐसा लगना शुरू हो जाएगा कि यार क्या करूं, अब लाइफ बड़ी खराब हो गई है। आप वहां से ध्यान हटा लीजिए, प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। प्रॉब्लम इतनी आसानी से सोल्व हो जाएगी कि आप सोच नहीं पाएंगे। लेकिन अगर प्रॉब्लम पर ज्यादा फोकस करोगे, प्रॉब्लम और गहरी हो जाएगी। जैसे हम अपनी बीमारी पर ज्यादा फोकस कर लेते हैं तो बीमारी वो बढ़ती चली जाती है। अगर हम ज्यादा चिंता पर फोकस कर लेते तो चिंता गहरी हो जाती है। आप उस बीमारी से अपना दिमाग हटा दीजिए। ये भी एक मेंटली बीमारी है, दिमागी बीमारी जिसको बोलते हैं। कई बार तो ऐसा होता है आदमी मेंटली डिस्टर्ब भी हो जाता है इसमें, और जब मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है तो फिर बड़े परेशानी आ जाती है। अब आपको क्या करना है, उस पार्टनर को आपको मेंटली डिस्टर्ब करना है। मेंटली डिस्टर्ब कैसे होगा वो, जब आप उसकी जरूरत थे, अब आपको जरूरत नहीं रहना है उसकी। अब आपको अपनी जरूरत बन जाना है, आपको अपने ऊपर फोकस करना है, अपनी खुशी देखनी है। अब आपको उसकी खुशी के लिए नहीं जीना है। साइकोलॉजी कहती है कि आप जितना उसको डिस्टर्ब करोगे उतना वो आपके पास आएगा। डिस्टर्ब कैसे होगा वो, जब आपने उसको गारंटी दे दी है कि मैं तो आपका ही हूं। अब आपको ये गारंटी नहीं देनी है, सीधा सा बोल देना कोई बात नहीं, आप जाना चाहते हैं तो जाइए, मैं भी देख लेता हूं, कुछ ना कुछ रास्ता मिल ही जाएगा। आप नहीं तो ईश्वर तो है मेरे लिए। और कोई लड़कियों में कमी नहीं रही है, ना लड़कों की कमी है। मैं सर्च कर लूंगी दूसरी, या मैं सर्च कर लूंगा दूसरा। ये चीजें जब आप उसको बोलोगे तो उसको लगेगा यार शायद कहीं ना कहीं मैं प्रॉब्लम खड़ी कर रहा हूं। तो अब आपको क्या करना है, साइकोलॉजी का यूज करना है, और आपका पार्टनर परेशान हो जाएगा, आपसे बात भी करना शुरू करेगा। 1 वीक के बाद रिजल्ट आएगा। लेकिन आप दिमाग में सोच रहे हो कि ये 2 दिन में रिजल्ट आ जाए, कम से भी कम 1 वीक। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों।